फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन के जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है उन्हीं से मैं प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरीय प्रश्न इसमें दिया हुआ है। आप बहुत सारे इसमें बुक में प्रश्न जो दिया हुआ है देख सकते हैं आप, KBS, NBS, DSSB यानी जितने भी परीक्षाएं लाइब्रेरियन से हो चुकी हैं इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग अभी तक 350 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पूरा 370 प्रश्न यूनिट 1 का जितने भी प्रश्न दिया हुआ था, आज हम लोग यूनिट 1 पूरा ख़त्म कर देंगे। आप हमारे पिछले अगर वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जा करके देख लें, वहां आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग क्लास 8 देखेंगे। क्लास 7 तक हम लोग क्लास 7 कर चुके थे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं 351वां प्रश्न क्या है। चलिए आज हम लोग 350 प्रश्न देखते हैं। 350 प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग 351वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 351वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि IFLA क्या बोल रहा है कि IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए 2024 का डाटा दिया हुआ है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि आने वाले जो आगामी लाइब्रेरियन के जो बहाली हो रही है इसमें बहुत सारा प्रश्न इस बुक से देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोगों को सारा प्रश्न करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए क्या है। कह रहा IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा तो याद रखिएगा दुबई में। अगर पूछा जाएगा आपसे 2024 के बारे में तो आपको आंसर याद होना चाहिए दुबई में। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 352वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2022 27वां IFLA सम्मान सम्मेलन और असेंबली कहाँ आयोजित किया गया। क्या है प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। कह रहा IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2022 87वां IFLA सम्मान सम्मेलन और असेंबली कहाँ आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ हो जाएगा तो डबलिन में हो जाएगा। कहाँ तो डबलिन। कहाँ तो आयरलैंड। याद रखिएगा डबलिन आयरलैंड में। चलिए आगे 353वां प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 पूरा ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे यूनिट 2 यानी इसी क्रमवार हम लोग यूनिट 5 तक पूरा प्रश्न देखेंगे। आज यूनिट 1 पूरा फाइनल कर देंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 चालू करेंगे। चलिए आज देख लेते हैं 353वां प्रश्न क्या है। आप अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए यहाँ पे 353वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 88वां IFLA सम्मान सम्मेलन और असेंबली अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। क्या है प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना WLIC 88वां IFLA सम्मान सम्मेलन और असेंबली अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो कहाँ हो जाएगा तो नीदरलैंड में। याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 354वां प्रश्न 85वां IFLA WLIC 2019 का विषय थीम था। यानी आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि 85वां IFLA WLIC 2019 का विषय थीम था। क्या थीम था तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइब्रेरीज ए डायलॉग फॉर चेंज। याद रखिएगा क्या है तो आंसर तो लाइब्रेरीज ए डायलॉग फॉर चेंज। आगे देखिए यहाँ पे 355वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 87वां IFLA आम सम्मेलन सभा 2022 का विषय थीम था। प्रश्न क्या है तो देखिए 87वां IFLA आम सम्मेलन और सभा 2022 का विषय थीम था। क्या है इसका आंसर देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्पायर, इंगेज, एनेबल, कनेक्ट। क्या है इसको देख सकते हैं आंसर सी है। क्या है तो यहाँ पे इंस्पायर, इंगेज, इनेबल, कनेक्ट।
चलिए आगे यहाँ पे 356वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 88वां IFLA WLIC 2023 का थीम है। क्या है? तो 88वां IFLA WLIC 2023 का थीम है। क्या है थीम? तो लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी। क्या है आंसर? तो देख सकते हैं आंसर डी है, लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी। आगे देखिए 357वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ क्या है, यहाँ पे छोटा कर देते हैं, आंसर देखिए यहाँ पे क्या है। कह रहा है यदि किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ परलेखीय स्रोत भी शामिल हो तो इसे कौन सी लाइब्रेरी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हाइब्रिड लाइब्रेरी। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है यदि किसी पुस्तकालय के संग्रह में डिजिटल के साथ साथ परलेखीय स्रोत भी शामिल हो तो इसे कौन सी लाइब्रेरी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हाइब्रिड लाइब्रेरी। आगे देखिए 358वां प्रश्न, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? 1946 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए पूर्णकालिक विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। 1946 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए पूर्णकालिक विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। कौन सा हो जाएगा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आगे 359वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेडल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेडलर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1964। क्या हो जाएगा? तो 1964। आगे देखिए यहाँ पे 360वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहाँ आप लोगों को क्लास 7 तक हम लोग कर चुके हैं। वहाँ आप लोगों को क्लास 7 प्राप्त हो जाएगा, 1 से लेकर के क्लास 7। आज हम लोग क्लास 8 देख रहे हैं। बस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे 360वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है PB वर्गीज, क्या बोल रहा है? PB वर्गीज पुरस्कार ILA द्वारा किसके लिए प्रदान किया जाता है? प्रश्न क्या है तो फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है PB वर्गीज पुरस्कार ILA द्वारा किसके लिए प्रदान किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, बेस्ट आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ ILA। क्या है? तो प्रश्न यहाँ से फिर से देख लीजिएगा आप लोग। आंसर हो जाएगा बेस्ट आर्टिकल पब्लिक इन जर्नल ऑफ ILA। आगे देखिए क्या बोल रहा है 361वां। कह रहा IFLA और यूनेस्को ने विश्व पुरस्कार और सूचना सम्मेलन 37वां में एक अध्यंत सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया। कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 2022। प्रश्न फिर से पढ़ के बतला देते हैं क्या कह रहा है। IFLA और यूनेस्को ने विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 87वां में एक अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र लॉन्च किया। कब? तो जुलाई 2022। आगे देखिए 362वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार सही क्रम की पहचान करें। यानी आपको सही क्रम बतलाना है। चलिए इसको देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए सही क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं DBAC इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, पहले मिलान कर लेते हैं। डी क्या है? सबसे पहले हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो प्रश्न फिर से बतला देते हैं। निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो पहले डी आएगा। तो डी आ जाएगा कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कोर्स, याद रखिएगा। और फिर दूसरा आ जाएगा बी। तो बी कहाँ है? तो यहाँ देखिए गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर क्या है? ए देख लेते हैं। ए कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। और देखिए सी कहाँ है? तो यहाँ तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट।
यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा अच्छे से वीडियो को रोक करके। देखिए यहाँ पे 363वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उपयोगकर्ता शिक्षा में क्या है, तो यहाँ पे देखिए उपयोगकर्ता शिक्षा में व्यवस्थित उपयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्या है प्रश्न, फिर से देख लीजिए। उपयोगकर्ता शिक्षा में व्यवस्थित उपयोग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीवी कन्नप। क्या हो जाएगा, तो पीवी कन्नप, याद रखिएगा। आगे 364वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अभिलेखागार आर्काइव, क्या बोल रहा है, अभिलेखागार शब्द निम्नलिखित में से किसके निकट है। क्या बोल रहा है, अभिलेखागार शब्द निम्नलिखित में से किसके निकट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिस्टोरिकल मटेरियल। क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल मटेरियल। आगे देखिए 365वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 365वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सेवा का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में नहीं के बारे में पूछा है, देख लीजिएगा बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सेवा का एक प्रकार नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, बुक रिव्यू। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 366वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है कि इंडिया ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा, लंदन। इंडिया ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ स्थित है, तो लंदन में। आगे देखिए 367वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुड ऑफिस कमेटी GOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या है प्रश्न, देखिएगा, गुड ऑफिस कमेटी GOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आंसर ए हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे देखिए 368वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ISBN, क्या बोल रहा है, ISBN नोडल कार्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है, फिर से पढ़कर बतला देते हैं। ISBN नोडल कार्यालय कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे देखिए यहाँ पे 369वां प्रश्न क्या कह रहा है, यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित, क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय था। क्या है प्रश्न, फिर से देखिए, यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय था। आंसर हो जाएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। डी आंसर हो जाएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। आगे 370वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 370वां प्रश्न है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, क्या है, तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 10 मार्च कब हुई थी, तो 1900, याद रखिएगा, 39 में। कितना, तो 1939 में दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 10 मार्च कब की गई थी, 10 मार्च 1939 को की गई थी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। चलिए यूनिट 1 का आज का अंतिम प्रश्न यहाँ ही समाप्त होता है। 370, कितना, 370, यानी कहने का मतलब है यूनिट 1 में 370 प्रश्न दिया हुआ था टॉपिक वाइज। कल हम लोग यूनिट 2 चालू करेंगे। देखिए चालू करने का तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को 370 प्रश्न का PDF आप लोगों को कल के क्लास में, मैं क्लास जो 7 होगा, जो कर चुके हैं, आज क्लास 8 होगा, इसमें मैं आप लोगों को पूरा PDF यहाँ पे 370 का लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का वीडियो 370 हम लोग क्लास में कर चुके हैं, जा कर के देख लीजिएगा। पिछली अगर हमारे चैनल पे नहीं देखें तो वहाँ आप लोगों को क्लास प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे 370 का पूरी यूनिट 1 का आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF के लिए बहुत मांग आया था, मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को पूरा 370 का PDF दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर यूनिट 2 लेकर के आएंगे नए सेशन के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके लिए धन्यवाद।